Good morning students. Let's start our today's class. Chapter 3 Windows and its applications. ठीक है, आज हम विंडोज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके बारे में, उसके एप्लीकेशंस के बारे में. इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, एग्जाम्पल ऑफ वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ विंडोज़ 7. Okay. Now introduction. A computer works when both hardware and software work together. कंप्यूटर कब वर्क करता है? जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक साथ वर्क करते हैं. द सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द कंप्यूटर पार्ट्स विच आर द हार्डवेयर. ओके, सॉफ्टवेयर क्या है? पूरे एक्टिविटीज़ को क्या करता है? कंट्रोल करता है हार्डवेयर के. For the computer to function properly, the most important software required is the operating system software. Okay, तो कंप्यूटर को हमको चलाने के लिए क्या चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम. बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं करता. ओके, लास्ट में आपने पहले ही पढ़ा है कि सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसका पार्ट है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का. ओके, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे हम पर्टिकुलर टास्क करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोग्राम का यूज़ करते हैं, जैसे है MS पेंट का यूज़ करते हैं हम किस लिए? पेंट करने के लिए. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ क्यों करते हैं? और लेटर टाइप या ऐसे टाइप करने के लिए. ठीक है, वैसे ही MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर. ठीक है. नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम. द ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर. ठीक है, विथआउट इट अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क. ठीक है, इसके बिना कंप्यूटर क्या होगा? वर्क नहीं करेगा. इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर. It provides us platform to work with application software. When we start the computer, the first software that gets loaded in इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहला कौन सा सॉफ्टवेयर लोड होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, और बाकी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है किस पे वर्क करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम पे. ठीक है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो हम उसमें गेम डाउनलोड नहीं कर सकते, ना ही MS वर्ड, MS पेंट, जो भी हम उस पर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम उसमें इंस्टॉल ही नहीं कर पाएंगे. मीन्स हमारा कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा. ओके, नाउ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, वर्किंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. अब जैसे ये पिक्चर में देख रहे हैं, यूज़र है, फिर एप्लीकेशन, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, देन हार्डवेयर. ठीक है, हार्डवेयर जैसे कीबोर्ड, माउस. ठीक है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं? इनपुट देते हैं. ये कहाँ जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में. ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसके थ्रू ये वर्क करता है. फिर कहाँ है? यूज़र है. ओके, तो ये कैसा वर्क करता है? सबसे पहले यूज़र क्या करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्क करता है. जैसे MS पेंट हम एक ड्राइंग कर रहे हैं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फिर वो कहाँ जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में जाता है. फिर उसके थ्रू हम क्या करते हैं? हार्डवेयर के थ्रू हम देखते हैं. फिर डायरेक्टली फिर कहाँ जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क होने के बाद फिर एप्लीकेशन में, फिर यूज़र को उसका आउटपुट मिल जाता है. ओके, now function of operating system. There are many functions that are performed by the operating system. Some of these functions are: first one, operating system manages all of the software and hardware on the computer. Okay, operating system क्या करता है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैनेज करता है. It acts as an intermediary between the hardware and its user, making it easier for the user to access and use other resources. सेकेंड है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो कंट्रोल्स ऑल द स्टोरेज ऑपरेशंस. ओके, इट चेक्स हाउ द डाटा और फाइल्स विल बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर एंड हाउ द फाइल्स विल बी एक्सेस्ड बाय द यूजर एट्सेट्रा. नेक्स्ट पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एफिशिएंट एंड फेयर शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एमंग यूजर्स एंड प्रोग्राम्स. नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स यूज़र अ कन्वीनियंट इंटरफेस टू यूज़ द कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम अब क्या करता है? पूरा जितने भी वर्क होते हैं कंप्यूटर में वो सबको क्या करता है? मैनेज करता है, कंट्रोल करता है. ओके, नाउ विंडोज़. ठीक है, विंडोज़ क्या होता है? सबसे पहले तो ये जो है विंडोज़, ठीक है, ये किसके थ्रू डेवलप हुआ? ये माइक्रोसॉफ्ट. ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? बिल गेट्स. बिल गेट्स इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन. ओके, माइक्रोसॉफ्ट क्रिएटेड द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इन mid 1980s. विंडोज़ कम
preloaded on most new personal computers, which helps to make it the most popular operating system in the world. Some of the important features of Windows operating system given below. कौन कौन से फीचर्स? इट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर, ठीक है, हम इसको ईजी वे पे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. इट प्रोवाइड्स एन ईजी एंड यूनिफॉर्म वे टू स्टार्ट प्रोग्राम्स. We can do much work at same time as it supports multitasking. ओके, एक साथ हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे वर्क कर सकते हैं. इट प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू ब्राउज द इंटरनेट एंड यूज़ मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स. ठीक है, जैसे हम एक एट अ टाइम सॉन्ग सुनते सुनते अपना वर्क भी कर सकते हैं. ओके, देयर आर सेवरल वर्जन्स ऑफ विंडोज़ सच एज विंडोज़ 98, 2000, XP, विस्टा एट्सेट्रा. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न मोर अबाउट विंडोज़ 7. Microsoft Windows 7 is a graphic user interface based operating system with rich features. It was introduced on July 22, 2009. Okay, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? Windows 7. Windows 7 is one of the many stable operating system प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर यूज़ ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स. ठीक है, आज के डेट में मैक्सिमम Windows 7 ही यूज़ किया जाता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल्स ऑफ वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स. यहाँ आप पिक्चर्स देख रहे हैं. ठीक है, जैसे फर्स्ट वाला विंडोज़ XP का है, विंडोज़ 7 है सेकंड. ठीक है, उबंटू, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है, जो कहाँ किस में यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप पे या नोटबुक पे. ओके, देयर आर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर डिफरेंट कंप्यूटर, डेस्कटॉप एंड नोटबुक कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, the Windows family is the leading series of desktop operating system. The MS-DOS का full form Microsoft Disk Operating System, was one of the original operating system for the IBM PC and its clones. Windows, Linux, Ubuntu and Mac OS are few examples of operating system software. ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है. जैसे यहाँ पे Ubuntu देख रहे हो, Windows 7 देख रहे हो. नाउ मोबाइल डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम्स. ठीक है, हम मोबाइल में भी क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तभी तो हमारा मोबाइल चलता है ना. दिस ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिजाइंड फॉर अ वेराइटी ऑफ डिवाइसेस सच एज हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स, सब नोटबुक, PCs, मोबाइल फोन्स एंड मैनी मोर. हियर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट मोबाइल डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम्स. ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है iOS, एंड्रॉयड, ब्लैकबेरी, विंडोज़ मोबाइल. ठीक है, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल पे यूज़ करते हैं. ठीक है, फर्स्ट iOS. एप्पल रिलीज द फर्स्ट वर्जन ऑफ iOS टुगेदर विद देयर फर्स्ट iPhone in 2007. It was originally named the iPhone OS but was renamed iOS in June 2009. ठीक है, इसका पहले नाम क्या था, iPhone OS, बट बाद में इसको क्या नाम दिया गया, iOS. ओके, नाउ एंड्रॉयड OS. It started as a project in October 2003 and was financially backed up by Google. Google fully acquired it by August 2005. Android is an operating system designed for cell phones and smart books based on Linux. ठीक है, आप इसमें जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हैं ये सब किसके लिए, मोबाइल के लिए. जैसे ब्लैकबेरी है. ठीक है, ये भी क्या है, मोबाइल के लिए. ब्लैकबेरी इज़ अ कॉम्पैक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय रिसर्च इन मोशन. ठीक है, जैसे विंडोज़ मोबाइल 7 लिखा हुआ है. ठीक है, ये भी क्या है, मोबाइल का है. विंडोज़ मोबाइल 7 इज़ बेस्ड ऑन माइक्रोसॉफ्ट Win32 API. विंडोज़ मोबाइल वर्क्स ऑन सम डिवाइसेस इंक्लूडिंग पॉकेट PC, स्मार्टफोन्स एंड कम्युनिकेटर्स. ओके, एक है Symbian. प्लेटफॉर्म इज़ बेस्ड ऑन मेमोरी इकोनॉमी एंड हाई प्रोग्राम स्पीड. ओके, एक बड़ा BADA बड़ा इज़ अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइंड फॉर स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स. फर्स्ट रिलीज्ड बाय सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स इन 2010. द बड़ा originated from a Korean word that means ocean or sea. Okay, now next various programs of Windows 7. ठीक है, Windows 7 में आप देखते हो बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं. MS Paint होता है, नोटपैड होता है, वर्ड पैड होता है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है. ठीक है, Windows 7 प्रोवाइड्स वेरियस प्रोग्राम एज अ पार्ट ऑफ इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, दिस प्रोग्राम्स कैन बी यूज्ड ईजिली. इसको ईजी वे पे यूज़ कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट है नोटपैड. ठीक है, दिस इज़ अ सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम दैट अलाउज अस टू टाइप एंड क्रिएट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स विथ लिमिटेड फॉर्मेटिंग.
ठीक है। नोटपैड अब कैसे ऑन करते हैं, सबसे पहले कहाँ जाते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं स्टार्ट बटन, क्लिक द स्टार्ट बटन। देन वहाँ पे क्या कर सकते हो, आप टाइप कर सकते हो। विंडो 7 में ये टाइप करने का ऑप्शन रहता है, नोटपैड टाइप करोगे आपको नोटपैड मिल जाएगा। ठीक है। वैसे सेकंड ऑप्शन में दिया है कि आप डायरेक्ट कहाँ जाओगे, और स्टार्ट बटन में जाने के बाद ऑल प्रोग्राम्स में जाने के बाद एसेसरीज, देन नोटपैड में। ओके, तो क्या हो जाएगा, आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। इस पर आप क्या कर सकते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो और उसको सेव कर सकते हो आगे की यूज़ के लिए। ठीक है। नोटपैड आपका ओपन होगा तो ये ऐसा दिखेगा। नेक्स्ट है वर्डपैड क्या होता है, वर्डपैड इज़ अ सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम। ठीक है। जैसे हम MS वर्ड यूज़ करते हैं वैसे ही वर्डपैड भी है। इट हेल्प्स टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स सच एज लेटर्स, रिपोर्ट्स, लिस्ट एंड सो ऑन। ठीक है। इसमें हम लेटर ऐसे जो भी आप बनाना चाहते हो बना सकते हो। वी कैन ऑल्सो मेक करेक्शंस इन द टेक्स्ट वाइल टाइपिंग एंड ऑल्सो आफ्टर टाइपिंग। ठीक है। इसमें हम करेक्शन भी कर सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं। वी कैन मेक अवर डॉक्यूमेंट अट्रैक्टिव बाय यूजिंग डिफरेंट कलर्स, स्टाइल्स एंड इफेक्ट्स। वर्डपैड हैज़ बीन डिस्कस्ड इन डिटेल इन द प्रीवियस क्लासेस। ठीक है। आगे आप आगे भी पढ़ चुके हो आप पिछली क्लासेस में, वर्डपैड कैसा होता है, यूज़ भी आप जानते हो। नेक्स्ट है MS पेंट। MS पेंट किस लिए यूज़ करते हैं, पेंट करने के लिए। ठीक है, ड्राइंग बनाने के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट और MS पेंट इज़ अ सिंपल ग्राफिक प्रोग्राम टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन एंड पेंट them with different colors. The use of MS Paint has been discussed in detail in the previous classes. ठीक है, आप इसको यूज़ भी जानते हैं कि कैसे करते हैं, कैसे ओपन करते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर भी किस लिए यूज़ करते हैं, कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, तो इसको कैसे स्टार्ट करते हैं, सेम एज इट इज़ जैसे हमने नोटपैड स्टार्ट किया वैसे ही स्टार्ट बटन में जाके कहाँ जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स में, उसके बाद एसेसरीज़ में जाने के बाद कैलकुलेटर। ओके। By default, the calculator shows the standard view that allows you to perform basic calculations. For example, you may need to multiply 367 with 23. ठीक है, मीन्स हम सिंपल से इसमें क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। हम ये किसके थ्रू हम करेंगे, माउस के थ्रू उस पर इनपुट देंगे। यूजिंग द माउस यू मे क्लिक ऑन द बटन 367 और की इट इन यूजिंग द न्यूमेरिक पैड इन द योर कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड के थ्रू या माउस के थ्रू आप क्या करेंगे, नंबर्स टाइप करेंगे। ठीक है, फिर वहाँ से मल्टीप्लिकेशन, फिर इक्वल का, फिर एंटर का। ओके। नाउ गेम्स दैट आर अवेलेबल विथ विंडोज़ आर चेस, फ्री सेल, हार्ट्स। ठीक है, बहुत सारे गेम्स हैं आप जानते हो कंप्यूटर पे। तो वो भी कैसे स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट बटन में जाके ऑल प्रोग्राम्स में, फिर ऑल प्रोग्राम्स में जाने के बाद गेम्स में, देन चूज़ द गेम फ्रॉम द लिस्ट डिस्प्लेड। ठीक है, आपको जो खेलना है वो आप क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू डाउनलोड गेम्स फ्रॉम द इंटरनेट और इंस्टॉल देम फ्रॉम अ DVD और CD रोम। ओके, तो क्या कर सकते हैं हम, और अगर हमको और एक्स्ट्रा गेम चाहिए तो क्या कर सकते हैं, हम इंटरनेट के थ्रू या CD DVD के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन गेम्स आर गेम्स दैट आर डिजाइंड फॉर मल्टीपल प्लेयर्स हु आर इंटरेक्ट एंड compete with each other using a computer connected with a local area network or the internet. ओके, ऑनलाइन गेम्स तो आप जानते हैं, ये PUBG है और भी बहुत सारी गेम्स हैं। ठीक है। ना विंडोज़ मीडिया प्लेयर इज़ a media player and media library application developed by Microsoft that is used for playing audio, video and viewing images on personal computers running Microsoft. ठीक है, और ये कैसे ऑन करते हैं, विंडोज़ मीडिया प्लेयर सेम एज इट इज़। फर्स्ट वी विल गो, कहाँ जाएंगे, स्टार्ट बटन में, देन ऑल प्रोग्राम्स। ठीक है, वहाँ पे पॉपअप मेनू दिखेगा, वहाँ से क्या लिखेंगे, विंडोज़ मीडिया प्लेयर ऑप्शन। ओके। नाउ नेक्स्ट क्या है, आप जो भी प्ले करना चाहते हैं वहाँ से आप प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, वेब ब्राउज़र है। ओके, अ वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स टू व्यू वेब पेजेस फ्रॉम इंटरनेट। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र इन द वर्ल्ड। फॉलो दिस इंस्ट्रक्शंस टू यूज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, इसको ओपन करने के लिए सेम एज इट इज़, स्टार्ट बटन, देन ऑल प्रोग्राम्स, देन इंटरनेट एक्सप्लोरर। या डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हैं, आपने गूगल तो देखा ही होगा। नेक्स्ट है गैजेट्स। ठीक है, ये दिख रहा है आपको गैजेट्स विंडो, इसमें कैलेंडर है, क्लॉक है, CPU मीटर है, करेंसी है, बहुत सारे इसमें गैजेट्स गिवन है। दीज आर स्मॉल प्रोग्राम्स सेट ऑन the desktop that offer information at a glance and provide
easy access to things that are frequently used. Some popular gadgets are clock, ठीक है, क्या है क्लॉक है, स्लाइड शो, कैलेंडर, वेदर, पिक्चर पजल, CPU मीटर, ठीक है। क्लॉक क्या शो करता है, करेंट टाइम। स्लाइड शो आपके सिस्टम में जितने भी इमेजेस होंगे वो स्लाइड शो में शो होगा। कैलेंडर, ठीक है, करेंट डे और डेट शो होगा। वेदर, करेंट टेम्परेचर क्या है वो सब शो होगा आपकी सिटी या टाउन का, जो भी आप सेलेक्ट किए रहते हो। नाउ पिक्चर पजल, शो अ क्विक गेम दैट यू कैन प्ले एंड रिलीव मेंटल स्ट्रेस। ओके, ये गेम पजल्स होते हैं। CPU मीटर, सो 2 डायल्स, वन दैट track your system CPU uses and another that track physical memory uses, both in percentage format. Okay, to view the gadgets available on the sidebar, right click on the desktop and choose the option gadgets। ठीक है, डेस्कटॉप में क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद वहाँ से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, गैजेट्स। आपका ये वाला विंडो जो आप देख रहे हो वो आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओके, नाउ आगे क्या है, रिमूविंग अ गैजेट्स। ठीक है, गैजेट्स को हम रिमूव कैसे करेंगे, हटाएंगे कैसे गैजेट्स को। अगर हमने ले आया तो क्या करेंगे, डायरेक्ट आप क्रॉस बटन रहता है वहाँ पे, क्रॉस का सिंबल वहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, उसको क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं। टू रिमूव अ गैजेट फ्रॉम द डेस्कटॉप, पोजिशन द माउस पॉइंटर इन द अपर राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द गैजेट्स यू वांट टू रिमूव एंड देन क्लिक द cross that appears. To keep windows from covering sidebar, right click on the gadgets from the menu that appears, select always on the top. Selecting this option ensures that the gadgets is always visible all windows opens. Okay, ऑलवेज ऑन टॉप करके आप उसमें मेनू में जाके आप सेलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करने के बाद तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, वो हमेशा आपको टॉप पे दिखेगा वो गैजेट्स। ओके, आपका 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।